दोस्तों मैं आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला बीएड पर खतरा बरकरार। जो अभी एक IA 142 के नाम से जो लेटर जारी हो रहा है, जो IA 142 के नाम से PDF है आप लोगों के बीच में जा रही है, उसको लेकर सभी दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं। ठीक है, उसमें बीएड को लेकर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, नौकरी का सवाल, हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर, देवेश शर्मा का ऑर्डर में जिक्र हो गया है। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से, तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। शुरू करते हैं। ये वो PDF है जो आप लोग बीच में दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेंच ऑर्डर 28/7/2026 उसको लेकर डाली गई है। ठीक है, काइंडली सी इनसाइड इंडेक्स जो है वो सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप स्पष्ट बताया गया कि जो 142 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रीड विद द ऑर्डर डेटेड 28 सीकिंग ए बैलेंस्ड एंड कंप्लीट सेटलमेंट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि 1 से 18 के बीच में कैसे इस भर्ती प्रक्रिया को बैलेंसिंग किया जाए और कंप्लीट सेटलमेंट किया जाए, उसका जिक्र इसमें किया गया। उसके बाद 19 कॉपी एफिडेविट फिल्ड द स्टेट अंदर विद ऑब्जेक्शंस, जो ऑब्जेक्शंस को लेकर है। एक कॉपी ऑफ रिटर्न सबमिशन फिल्ड द स्टेट उत्तर प्रदेश विद द ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन लेकर उत्तर प्रदेश ने जो जिक्र किया 4 पेज का, उसका भी यहाँ पर जिक्र है। मनदीप काला एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आगे जैसे चीज़ें बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें मोस्ट पुलिस, ये देखिए बहुत चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है। आर्टिकल 142 में कैसे क्या इस्तेमाल करना है 69 शिक्षक भर्ती में। देख सकते हैं कि कट ऑफ, इन्होंने एक फेयर सूची की मांग की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से माइग्रेशन ऑफ मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, कट ऑफ मार्क्स, रिवाइज सिलेक्ट लिस्ट, नॉन ज्वाइनिंग वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन इशूज एंड क्लेम्स सेवरल ग्रुप्स लिटिगेट्स एंड द इंटरविनर्स। तो यहाँ पर एक पूरी कंप्लीट इन्होंने चीज़ों को मांगा है सरकार से कि वो चीज़ें एक ऐसी चीज़ें तरीके से दिखाया जाए ताकि पूरी तरीके से पारदर्शिता दिखे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 142 का प्रयोग करते हुए सजेशन डिस्क्लोज आप आगे देख सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, यहाँ देख सकते हैं कि EWS का भी जिक्र किया है। शिक्षा में कैंडिडेट एडिशनल मार्क्स एंड कैंडिडेट अफेक्टेड बाय द क्वालिफिकेशन रूलिंग अंडर यूनिफॉर्म एंड डिस्क्लोज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रांट एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को भी इन्होंने मांग की है कि इस भर्ती की वजह से बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए, उनके लिए इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए। तो अच्छी चीज़ है, ये मांग बहुत ज़रूरी भी थी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि और जैसे नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया फैल रही हैं, देखिए EWS कैंडिडेट पर्सन एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, शिक्षा मित्रास कैंडिडेट्स अफेक्टेड क्वालिफिकेशन रूलिंग रिक्वायर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है जो कंप्लीट तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इफ़ देख सकते हैं कि जो सेटलमेंट है इसको बता रहे हैं, रिलैक्सेशन, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने अपनी रखी हैं। लेकिन जब सबसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब सबसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो विवाद उठा है अभी इसके बाद वो ये है ट्रेड DLED क्वालिफाइड पिटिशनर्स आर एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर, यानी स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि जो DLED क्वालिफाइड हैं उनको वो एलिजिबल है किसके लिए, प्राइमरी टीचर्स पोस्ट के लिए। कंसिस्टेंट विद देवेश शर्मा, ठीक है, जो कंसिस्टेंट यानी कि देवेश शर्मा के आर्डर के क्लेरिफिकेशन में अगर आप देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो DLED है, DLED ही योग्य है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे और बढ़ें तो और एक पॉइंट और है जहाँ पर चीज़ें और थोड़ा सा बिगड़ी हैं, जहाँ पर चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर वायरल कर रहे हैं। आपको ले चलते हैं पेज नंबर 14 पे। अभी 10, 11, 12, 13 और 14, पेज नंबर 14, और जहाँ पर आप 1 मिनट, 12 है अभी, ये 13 और ये 14, हाँ पेज नंबर 14, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से फिर उन्होंने लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक्सक्लूड BEd कैंडिडेट whose appointment never attained the finality where Devesh Sharma applies and their appointment remain constantly subject of rules litigations। ठीक है, तो BEd को लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं बहुत तेज़ हो कि BEd को जो इसमें है वो जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो अंडर 42 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हुए, ठीक, मॉडिफिकेशन ऑनरेबल कोर्ट
जो भी अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क के साथ एप्लीकेशन किया जाए, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि अभी बीएड वाला जो मामला चल रहा है उसको लेकर चीज़ें हैं, और बीएड को लेकर लोग परेशान हैं कि अब बीएड का क्या होगा। देखिए अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें रखी गई हैं, फाइनल ऑर्डर कोर्ट देगा, ठीक। बाकी धैर्य रखें, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं रिस्पोंडेंट की तरफ से आर्टिकल 142 के अंतर्गत आइए दाखिल की गई। आज रिस्पोंडेंट साइड से नोडल काउंसिल श्री मनदीप काल्ला द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 142 के अंतर्गत एक विस्तृत इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन आइए दाखिल की गई। यह आवेदन न्यायालय 28/7/2024 के आदेश के अनुपालन में दायर किया गया था, जिसमें सभी पक्षों के विवाद के समाधान हेतु सार्थक सुझाव प्रस्तुत करने को कहा गया था। आइए 142 मनदीप काल्ला ने प्रमुख बातें जो रखी, यदि रिस्पोंडेंट साइड की सभी बातें मान ली जाएं तो वर्षों से कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं को बिना उचित कार्य प्रभावित न करने पर उनकी सहमति है, तथा केवल धोखाधड़ी अथवा अयोग्यता सिद्ध होने की स्थिति में ही कार्रवाई हो, ठीक है। उन्होंने प्रमुखता से ये बात रखी मनदीप काल्ला सर ने। दूसरी, संपूर्ण भर्ती का कैटेगरी वाइज, मेरिट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वैकेंसी वाइज डेटा सार्वजनिक किया जाए और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। ये बहुत सटीक बात होने की जो आज तक इस भर्ती में नहीं हुआ है, जहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको चीज़ें देखने को मिली हों। नॉन ज्वाइनिंग अनफिल्ड एंड अनसत्यापित रिक्त पदों की पहचान पत्र प्राप्त पात्र अभ्यर्थियों के नियमों के अनुरूप अवसर दिया जाए, ठीक है। EWS PWBD शिक्षा में अतिरिक्त अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता संबंधी विवादों वाले समूहों को अलग अलग नियम संबंध निर्णय लिया जाए। लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया के कारण जो ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को वन टाइम एज रिडक्शन देने का वो भी शामिल किया जाए, ठीक है, सुझाव भी शामिल किया जाए। समयबद्ध कार्यवाही के लिए रिक्तियों का सत्यापन, मेरिट सूची प्रकाशन, आपत्तियों के निस्तारण और नियुक्ति पत्र जारी करने की समय सीमा को प्रस्तावित की जाए। महत्वपूर्ण तथ्य, यह दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिस्पोंडेंट साइड से प्रस्ताव है, ठीक है। अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी बच्चों की दलीलें सुनने के बाद ही लिया जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराएं, परेशान मत हो, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। बाकी अंतिम निर्णय कोर्ट करेगा, कोर्ट जो भी आदेश देगा वही माना जाएगा। धन्यवाद।